की पीपड़ी फिर से मत बजाइएगा। मैं अभी शादी नहीं करना चाहती, आप लोगों को बोला है ना। तो फोन रखिए, मुझे अभी गाना सुनना है। मैं निकली गड्डी लेके। काय बेटा, कब मैच्योर होगी तू? जब आप लोग शादी का नाम लेना बंद करोगे तब से मैं मैच्योर हो जाऊंगी मॉम। मैं रखती हूँ फोन। मैं निकला ओ गड्डी लेके। ये क्या हो गया? कौन ठुक गया मेरे से? इतना बड़ा पाप, वो भी आधी रात को। देखना पड़ेगा। सुनिए मिस्टर खून से लथपथ अजनबी जी, प्लीज मेरी बात सुनिए। मैंने आपको टक्कर नहीं मारी है, आप पहले से ही खून में लथपथ थे। देखना, मुझ पे इल्जाम मत लगाना, ठीक है? हाँ, ये तो बेहोश हो गया है। मुझे इसे गाड़ी तक ले जाना होगा और इलाज कराना होगा। मालूम पड़ा कि सारा इल्जाम मेरे ऊपर। हे भगवान, अभी तो मैंने अपनी जिंदगी ही नहीं जी है। मैं जेल के अंदर जिंदगी नहीं काटना चाहती। उसके बाद ताए लथपथ खून भरे आदमी को, मतलब स्ट्रेंजर को ताई की भाषा में बोले तो, गाड़ी में बिठा देते हैं। ताई बिठा देती है। ये हर मैं क्या क्या बोलती रहती हूँ। पानी, पानी। अब मैं तुम्हारे लिए पानी कहाँ से लाऊं यार? एक तो आधी रात में जंगल के बीचों बीच तुमने गाड़ी रुकवाई, और अब मैं पानी कहाँ से लाऊं? हम घर चलेंगे, उसके बाद ड्रम भर के पानी गटका लेना है ना। चलते हैं। मैं इसको अपने गेस्ट हाउस में ही ले जाती हूँ। अगर घर लेके गई ना तो मॉम डैड मेरा माथा गरम कर देंगे और इससे ही शादी करा देंगे मेरी। मैं इसको वहीं ले जाती हूँ। उसके बाद ताई जंकु को लेके गेस्ट हाउस में चली जाती हैं। वैसे बंदा क्यूट तो है, मन कर रहा है कि इसको ताई कंट्रोल बेबी कंट्रोल। ये एक अजनबी बंदा है तो तू इसके साथ फ्लर्ट नहीं कर सकती, और वैसे भी ये घायल इंसान है तो इसका थोड़ा ख्याल रख लेती हूँ। उसके बाद ताई डॉक्टर को फोन करती है एंड अपने घर पे बुलाती है जंकुक के चेकअप के लिए। इसकी हालत को देख के लगता है कि इसके शरीर पे कम से कम 100 चाकुओं से वार किया है। कहना क्या चाहता है वे? अबे मैं कहना चाहता हूँ कि चाकुओं से वार किया है। 100 चाकुओं से वार किया है बोला था तूने? अरे फ्लो फ्लो में निकल जाता है यार। लगता है किसी पागल डॉक्टर ने भी तुझे फ्लो फ्लो में ही डॉक्टर बनाया है गलती से। अरे यार, क्यों बेइज्जती कर रही है? वैसे ये लड़का तुझे कहाँ मिला? फिर जो ताई है वो अपनी पूरी स्टोरी जेहोब से बोलती है। तो तू सड़क पे पड़े हुए आदमी को अपने घर ले आई। अरे भाई देख, आजकल इंसानियत खत्म हो गई है सबके दिल में, तो मैंने सोचा कि मैं ही क्यों ना इंसानियत की शुरुआत करूं। वाह वाह मेरी महान की मूर्ति, महानता की मूर्ति। पहले बोलना सीख जा, बोलना सीख जा पहले। तुतला तुतला के बोलता है। अब यार बेइज्जती मत करा कर यार तू बार बात पे मेरी। वैसे इंट्रो की तो जरूरत नहीं है, आप लोगों को पता है कि ये महाशय जेहोब है। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि ये ताई के क्या लगते हैं। ये ताई के बचपन के बेस्ट फ्रेंड है, प्लस ये हर शरारत में साथी है। जेहोब की एक गर्लफ्रेंड है जिससे वो बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। जेहोब एक डॉक्टर है, प्लस ताई के मतलब जो भी आवारागर्दी वाले काम होते हैं उनके भी साथी हैं। तो जेहोब हमारे ऑलराउंडर हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अच्छा ये सब छोड़, ये बता कि ये ठीक तो है ना? ठीक हो जाएगा ये? हाँ, कल तक इसे होश आ जाएगा पक्का? हाँ भाई, तुम मेरे को डॉक्टर समझते कि नहीं? नहीं। क्या इतना बुरा हूँ मैं माँ? अरे भगवान, ये लड़की है या फिर जल्लाद है? कुछ भी समझ ले। ताई एक बात ध्यान रखना, इसके सिर पे चोट लगी है तो इसका अच्छे से ध्यान रखना है, ठीक है?
मैं अपना तो ध्यान रख नहीं पाती, इसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, मैं रख लूंगी। हाँ हाँ, मुझे पता है कि तू रख ही लेगी, इतनी तो गैर जिम्मेदार नहीं है तू। ठीक है, अब जल्दी सो जाना और कल फिर घर चली जाना, और अगर ये ठीक हो जाए तो इसे भी अपने घर छोड़ देना। ठीक है, देखते हैं कल क्या होता है। ओके, मैं चलता हूँ, बाय। मेरी गर्लफ्रेंड मेरा वेट कर रही होगी। हाँ हाँ ठीक है, जा। उसके बाद जो ताई है वो जंकू का बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से ख्याल रखती हैं। एंड आगे देखो अब यार, मैं इसे अपने घर में ले आई और मैं इस घर में अकेली हूँ इसके साथ। अगर ये कोई चोर डाकू लुटेरा हुआ तो, और मुझे मार के ले गया तो मुझे इसकी जांच पड़ताल तो करनी होगी ना। एक अच्छी सीधी सादी नारी होने का फर्ज तो निभाना होगा मुझे। हाँ, इसकी पॉकेट चेक करती हूँ, क्या पता कुछ मुझे मिल जाए इसकी इंफॉर्मेशन। उसके बाद ताई जंकू की पॉकेट चेक करती है और उसमें से जंकू की ताई को आईडी मिलती है, और जिसपे जंकू का नाम और बर्थ डेट लिखी हुई होती है। नाम तो बहुत ज़्यादा अच्छा है यार, जियोन जंकुक। इसका बर्थडे आने वाला है। हाँ, 1 सितंबर इसका बर्थडे है। हे भगवान, और ये इधर बेहोशी की हालत में पड़ा हुआ है। मेरा सर। हाँ, तुम उठ गए। हाँ, अच्छा हुआ तुम उठ गए। अब तुम जाओ अब यहाँ से। मैं कौन हूँ? हाँ, क्या? तुम कौन हो? तुम्हें नहीं पता? अगर पता होता तो तुमसे थोड़ी पूछता मैं। क्या भगवान जी मेरे लिए रास्ता ओपन कर रहे हैं। ताई अपने प्लेन पे काम करने लग जा, इससे अच्छा मौका तेरे लिए और कुछ भी नहीं हो सकता। तुम कुछ भूल क्यों नहीं रही हो? तुम कौन हो? मैं तुम्हारी वाइफ हूँ। क्या? तुम मेरी वाइफ हो? हाँ, मैं तुम्हारी वाइफ हूँ, तुम मेरे हस्बैंड हो, और हम दोनों ने कल ही शादी की थी सुबह। क्या हम दोनों ने सुबह शादी की थी? हाँ, हम दोनों ने कल ही शादी की थी, और कल शाम को तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया था, और अभी तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, तो तुम्हें पिछला कुछ भी याद नहीं है हम दोनों का। हम दोनों ने क्या लव मैरिज की थी? हाँ, हम दोनों ने लव मैरिज की थी। पर तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ताई है। तुम्हारा नाम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है। मैं तुम्हें ताई बियर बोलूँ? हाँ, तुम मेरे हस्बैंड हो तो तुम मुझे कुछ भी बोल सकते हो। क्या मैं तुम्हें बेबी बोलूँ? आप हाँ बोल सकते हो। तुम मुझे बोलते थे बेबी। क्या सच में मैं तुम्हें बेबी बोलता था? हाँ, बोलते थे। उसके बाद जो ताई है वो जंकुक को पूरी पट्टी पढ़ा देती है कि वो कौन है, कैसी है, एंड जंकुक के बारे में भी थोड़ा फेंक के बता देती है कि जंकुक कैसा क्या था पहले। ऐसा मतलब जंकुक को बताने के लिए सिर्फ, बाकी ताई को भी खुद पता नहीं कि जंकुक पहले कैसा था। बस ऐसे ही फेंक रही है हवा में वो। अच्छा, अभी हम जा रहे हैं मेरे घर। क्या? तुम्हारे घर? हाँ, तो हमें वहीं पे रहना है। मैं तुम्हारे घर क्यों रहूँगा? हम हमारे घर चलते हैं ना। हमारा घर कहाँ है? वो अब इसको क्या बोलूँ यार मैं, इसका घर कहाँ है? वो तुम्हें ना अपने मॉम डैड से झगड़ा करके आए थे, और तुम्हारे मॉम डैड का तो मुझे भी नहीं पता कि वो कहाँ है, क्योंकि तुमने बताया ही नहीं कभी, और फिर अभी तुम्हारी याददाश्त भी चली गई है, तो फिर मैं कैसे बताऊँ कि तुम्हारा घर कहाँ है? अच्छा, पर ये पॉसिबल तो नहीं हो सकता कि मैं तुम्हें अपने मॉम डैड के बारे में ना बताया हो। हुआ था यार, ऐसे कैसे इम्पॉसिबल है? हुआ था, पर तुमने नहीं बताया क्योंकि शायद क्या पता तुम दोनों के बीच में लड़ाई झगड़ा हो। हाँ, हो सकता है। यार तुम इतने सवाल जवाब क्यों करते हो यार? अब नहीं करूँगा। ओके, तो चलो मेरे मॉम डैड के यहाँ। कुछ भी अपना मुंह मत खोलना, और उनको पता नहीं चलना चाहिए कि तुम्हारी याददाश्त जा चुकी है, ठीक है? ओके, जो भी वो सवाल पूछेंगे उसका जवाब मैं दूंगी, तो तुम्हें ज़्यादा बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है। वैसे क्या मैं एक और सवाल पूछ सकता हूँ?
हे भगवान, जब इसे सवाल पूछ रहे हो, मैंने सुबह की चाय भी नहीं पी और चाय के बिना मेरा दिमाग भी नहीं चलता। अच्छा चलो पूछो, क्या पूछना है। वो हम दोनों लव मैरिज की थी, तो हम दोनों के फोटोज तो होंगे ना पहले के। म्यूजिक। ये लड़का, इसकी याददाश्त तो चली गई है, लेकिन दिमाग अभी भी पहले जैसा ही होगा। हे भगवान, ये कितना ज्यादा चालू है लड़का। फोटोज, हाँ फोटोज तो थी, पर जब तुम्हारा कल एक्सीडेंट हुआ था ना, तो जो तुम्हारा फोन था, उस फोन में भी हमारी पिक्चर्स थी। तो वो फोन जो है वो गिर गया कहीं, और वो फोन मुझे मिल ही नहीं रहा है, और मैंने उसे ढूंढने की बहुत ज़्यादा कोशिश की। हमारी पुरानी यादें उस फ़ोन में ही थी। जंगकुक, अब मैं क्या करूं, हमारी पुरानी यादें उस फ़ोन में ही रह गई। मुझे सच में बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। बुरा लगने वाली ऐसी कोई बात नहीं है, हम हमारी पुरानी यादें वापस नहीं कर लेंगे। हम फिर से पिक्चर्स क्लिक कर लेंगे और हमारी यादें बना लेंगे नई नई। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। तुम बहुत ज़्यादा समझदार हो। चलो अब चलते हैं अपन। ओके चलो। वैसे ताई भैया, एक और सवाल पूछूं? हाँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है। हाँ पूछो, क्या पूछना है। हम डेटिंग कितने साल तक कर रहे थे, मतलब कितने सालों से हम एक दूसरे से प्यार कर रहे थे? हम तीन साल। हाँ 3 साल से हम एक दूसरे को प्यार कर रहे थे। क्या तुम्हें पहले प्यार हुआ था या मुझे? तो तुम्हें बहुत ज्यादा, मतलब गहराई वाला, शिद्दत वाला प्यार हो गया था मुझसे। मैं इतनी हसीना, मलिका, सुंदर जो हूँ, इसीलिए पहली नजर में तुम मुझे अपना दिल दे बैठे और मेरे पीछे इतने पागलों जैसे पड़े रहे। फिर जाके मैंने तुम्हारा प्रपोजल एक्सेप्ट किया और हम 3 साल से रिलेशनशिप में थे, और फिर हमने कल भाग के शादी कर ली। और कुछ जानना है तुम्हें? नहीं, अब कुछ नहीं जानना। ठीक है, अब चलते हैं। ताई कार में ही जंगकुक को अपने फैमिली की सारी डिटेल्स बता देती हैं कि कौन कैसा है और नाम क्या है और उसका क्या लगता है, मतलब ताई का क्या लगता है। तो ताई सब कुछ डिटेल्स अपने बारे में जंगकुक को बता देती हैं, ताकि आगे जाके जंगकुक को कुछ प्रॉब्लम ना हो। वैसे ताई, मैं एक सवाल कर सकता हूँ? देखो कुकी, हम घर के अंदर जाएंगे, उसके बाद हम सब परिवारों से लड़ेंगे, झगड़ेंगे, क्योंकि हमने भाग के शादी की है। क्या हमने भाग के शादी की है? हाँ, इसीलिए तुम्हें अभी सवाल छोड़ के अभी मुझ पे कंसंट्रेट करना चाहिए। ठीक है, तो मैं रूम में पूछूंगा तुमसे सवाल। ठीक है, घर वाले रूम में जाने देंगे तब पूछ लेना, ठीक है? ओके। आप सब लोग ऐसे घूर घूर के क्या देख रहे हो? आप लोग भी तो चाहते थे कि मैं शादी कर लूं। लो, मैंने शादी कर ली, और अब आप लोग शॉक क्यों हुए इस बात सुन के? हमें नहीं पता था बेटा कि तू छुप छुप के शादी करेगी। अगर हमें पता होता कि तू इस लड़के से प्यार करती है, तो हम धूमधाम से तेरी शादी करा देते। ऐसे भाग के शादी करने की क्या जरूरत थी? दादा, मैं एक्सपीरियंस करना चाहती थी। लड़कियां भाग के शादी करती हैं अपने प्यार के साथ, तो मैंने सोचा कि क्यों ना मैं जंगकुक के साथ भाग के शादी करूं, थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस ले लूंगी। तेरे इस एक्सपीरियंस की वजह से हमें यहाँ मिनी हार्ट अटैक आ गया। तू वही रुक। दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी अंगना में पधारे, दामाद जी लागे सबको प्यारे। अरे भाग्यवान, ट्रेंडिंग में तो वो गाना चल रहा है ना, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। अरे हाँ, वो गाना तो मैं भूल ही गई गाना। ठीक है, मिथिला का कण कण खिला, जमाई राजा राम मिला। म्यूजिक। डोंट वरी जमाई जी, हमारी फैमिली ऐसी ही है, आदत हो जाएगी धीरे धीरे, शौक होने की जरूरत नहीं है।
दोनों का हो गया हो तो क्या मैं अंदर आऊं? एक तो जंकुक को अंदर बुला लिया पर मुझे नहीं। अरे बहन, तू उधर ही खड़ी रह क्योंकि तेरी सजा है। तूने हम लोगों को बताया नहीं कि तू एक लड़के से प्यार करती है। हाँ तो लड़के से ही करूंगी, लड़की से थोड़ी करूंगी। अब तू अंदर नहीं आएगी। हाँ तू अंदर नहीं आएगी। आइए जमाई राजा आइए। मॉम मेरा नाम जंकुक है। हाँ हाँ जंकुक बेटा आओ आओ, तुम हमारे अब बेटे हो बेटे। आओ अंदर। ताई बियर, अरे उसको बाहर ही रहने दो, तुम आओ अंदर, उसकी फिक्र मत करो, वो आ जाएगी। हमारा कहना वैसे भी नहीं मानती वो। जब तक ताए घर के अंदर घुसती है तब तक मैं सबका इंट्रो दे देती हूँ। तो ये है शुगा, क्यूट फनी एंड सबसे मतलब अपनी फैमिली में से मतलब सबसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। एंड ये ताए के बड़े भैया हैं। एंड शुगा अपनी बहन ताए से बहुत ज़्यादा प्यार करता है, मतलब दिखाता नहीं है बट बहुत ज़्यादा प्यार करता है। ये है हमारी जीनू डार्लिंग, बहुत ही ज़्यादा फनी है, क्यूट है एंड बहुत ही ज़्यादा खुले दिल वाली है, खुली सोच रखती है एंड जो भी आता है मुंह में बक देती है। एंड ये हमारी ताई की मॉम है। एंड ये है आर्यन, ये भी बहुत ज़्यादा फनी है एंड खुले दिल वाले हैं। एंड ये ताई के डैड है। आप लोगों को तो अब अंदाज़ा हो ही गया होगा यार, आप लोगों को पता नहीं कि क्या ज़रूरत, मैं इतना क्यों बता रही हूँ आप लोगों को। एंड ये है जिमिना, इस घर की इकलौती बहू एंड ये ताई की बेस्ट फ्रेंड है बचपन से ही। एंड शुगा और जिमिन की लव मैरिज हुई थी। तो आप सब लोगों को पता चल ही गया होगा। सबका इंट्रोडक्शन हो गया क्या? हाँ हो गया, बस एक का इंट्रोडक्शन बचा है ताई का। तो ताई का नेचर तो आप लोगों को अभी तक पता चल ही गया होगा। ये बहुत ही ज़्यादा मुंहफट है एंड फनी है, क्यूट है एंड जो भी दिल में आ जाता है वो बक देती है। और आगे नेचर आप लोगों को बाद में पता चलेगा, ओके। एंड मैं आप लोगों को एक इम्पोर्टेंट बात बताना चाहती हूँ। जेहोप, जिमिन और ताए तीनों ही बेस्ट फ्रेंड्स हैं, तो मुझसे कोई कमेंट में आके उल्टा सीधा मत बोलना, ठीक है? हाँ तो चलो कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। वैसे जंकुक, तुम्हारा नाम जंकुक है ना? हाँ भैया मेरा नाम जंकुक है। हाँ तो तुमने हमारी बहन में ऐसा क्या पसंद कर लिया कि तुमने शादी ही कर ली डायरेक्ट? भाई पसंद क्या कर लिया का क्या मतलब है? मैं हूँ ही ऐसी जो कोई भी देखे तो मुझ पे फिदा हो जाए। अरे यार तुझसे नहीं पूछा मैंने, जंकुक से पूछा। ऐसा क्या देख लिया? क्योंकि अगर तेरी चंडाली का रूप देख लेता तो वहीं से भाग जाता। शायद वैसे रूप का दर्शन जंकुक ने अभी तक किया नहीं। भाई आप मेरे ही भाई हो ना? हाँ आप मेरे भाई हो और मेरे ही सामने मेरी ही बुराई कर रहे हो। आपको शर्म नहीं आती? नहीं मुझे शर्म नहीं आती। रॉयल स्टाइल ने रॉयल पर्सनालिटी। वैसे जंकुक बताओ ना कि ताई में ऐसा क्या देख लिया तुमने? भाई मुझे उसमें सब कुछ अलग लगा। उसकी मुस्कान, उसकी बातें, उसकी मासूमियत। जब वो पास होती है ना तो लगता है जिंदगी पूरी हो गई। मुझे समझने में देर नहीं लगी कि वो मेरी पूरी दुनिया है। इसीलिए प्यार को लंबा खींचने से बेहतर मैंने उसे अपना बनाने का फैसला लिया हमेशा के लिए, और हम दोनों ने शादी कर ली। वाह सो रोमांटिक था। तो बहुत ज्यादा लकी है यार। हाँ लकी तो मैं हूँ। वैसे जंकुक तुम्हारे मॉम डैड मतलब तुम्हारे मॉम डैड को पता है कि तुमने भाग के शादी कर ली है? मॉम डैड आप दोनों जंकुक के सामने उसके मॉम डैड के बारे में बात मत कीजिए, क्योंकि उसके मॉम डैड को पता नहीं है कि हम दोनों ने शादी कर ली है और वो दोनों सख्त खिलाफ है और वो नहीं चाहते कि जंकुक की मुझसे शादी हो। क्या सच में? वैसे कौन है? हम जाके बात करेंगे जंकुक के मॉम डैड से। आप दोनों छोड़ो ना यार, आगे जाके पता चल जाएगा। मुझे ही नहीं पता, मैं किसे बताऊं? अच्छा ये सब छोड़ो, जंकुक तुम जॉब क्या करते हो? लो गई भैंस पानी में। मैं अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारती हूँ। यार ये मैंने सोचा क्यों नहीं। जॉब का पूछेंगे मॉम डैड का। मैं जंकुक को अनाथ तो बोल देती, लेकिन मैं कैसे यार कैसे अनाथ बोल दूँ? अगर इसके मॉम डैड हुए तो नहीं मैं ऐसा गुनाह नहीं कर सकती। मुझे कुछ सोचना पड़ेगा। वो मैं अभी सब कुछ छोड़ के ताई के पास आया हूँ, तो अभी एक अच्छी नौकरी ढूंढूंगा। उसके बाद ताई के साथ अपनी लाइफ की शुरुआत करूँगा।
वैसे मेरा स्ट्रेंजर अभी बहुत ही ज्यादा स्मार्ट है। ओह, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम नई शुरुआत करना चाहते हो। ठीक है, हम तुम्हारी हेल्प करेंगे। वैसे हमारी कंपनी में भी तुम कर सकते हो काम, वो कंपनी तो तुम्हारी ही है। थैंक यू सो मच मॉम डैड ये सब पूछने के लिए, लेकिन मैं खुद ही मेरी ताई के लिए सब कुछ करना चाहता हूँ। वाह, तुम बहुत ज़्यादा अच्छे हो जंगकुक। ठीक है, जब तक नौकरी नहीं मिल जाती तब तक तुम दोनों यहीं रहोगे। थैंक यू सो मच मॉम डैड। वैसे भी आप लोग ना कहते तो भी मैं यहीं रहती। वैसे जंगकुक, तुम्हारे बॉडी पे ऐसे चोट के निशान क्यों है? क्या मतलब कुछ हुआ है? वो बस एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था, बस इसीलिए। यार, सवाल पे सवाल कितना सवाल करते हो यार तुम लोग। सीआईडी भी तुम लोगों के आगे फेल है। हम लोग जा रहे हैं रूम में, जो भी पूछना होगा सुबह पूछ लेना, अभी हम थक गए हैं। बेटा ये सुबह ही है। हाँ, पता है ना, वो नए नए कपल्स के लिए तो दिन भी रात होता है, और रात तो हाँ नए नए कपल्स के लिए बहुत ज्यादा स्पेशल होती है। अपने माँ बाप के सामने ऐसी बातें करते हुए शर्म नहीं आती? मॉम, अगर मुझे शर्म आती ना तो मैं बात ही नहीं करती। मुझे शर्म बिल्कुल भी नहीं आती। चलो जंगकुक चलते हैं। ताई, एक मिनट रुको। हाँ, तुम दोनों की फर्स्ट नाइट हो चुकी है क्या? नहीं, मैं बोलते रही हूँ आज ही सब कुछ होगा, जो भी होगा वो। ठीक है, तो मैं रूम डेकोर करती हूँ। उसकी जरूरत नहीं है, हम बिना रूम डेकोरेशन के भी कर लेंगे सब कुछ। पक्का? हाँ, पक्का। तो चलो जंगकुक चलते हैं। ठीक है, चलो। अभी तो बोल रहे थे कि शर्म नहीं आती तुझे, और अब खुद बेशर्मों वाली बात कर रहे हैं। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। वैसे आज हमारी फर्स्ट नाइट है, पर ये तो दिन है ना, नाइट थोड़ी है। अरे यार, नए नए कपल्स के लिए सारे दिन रात सब एक होते हैं। अच्छा यार, शर्माना तो मुझे चाहिए। तुम क्यों शर्मा रहे हो यार? तुम तो लड़के हो। हाँ, मैं लड़का तो हूँ, पर शर्म आती है। तो तुमको नहीं आ रही तो मुझे तो आनी चाहिए ना। हाँ, ये भी बात है। अगर दोनों ही बेशर्म हो जाएंगे तो फिर ज्यादा हो जाएगा ना। ओके, मैं फ्रेश होके आती हूँ। मुझे तुमसे कुछ पूछना है। हाँ पूछो, तुम्हारे तो सवाल ही खत्म नहीं हो रहे। पूछो क्या पूछना है? वो हम दोनों इतने साल से रिलेशनशिप में थे, तो हम दोनों के बीच में किस नहीं हुआ क्या? क्या? किस? इसकी याददाश्त चली गई पर दिमाग, हे भगवान, मैं क्या बताऊं इसको? क्या बोलूं मैं? जंगकुक, तुम है ना, तुम बहुत ही ज्यादा ऐसे इनोसेंट टाइप के लड़के थे। तो आज तक तुमने मुझे टच नहीं किया क्या? मैंने तुम्हें टच नहीं किया? हाँ, तुमने अभी तक मुझे टच नहीं किया, और तुम बोलते थे कि शादी के बाद होगा, सब कुछ शादी के बाद होगा, और मैं तुम्हारे जिस्म से नहीं तुम्हारी रूह से प्यार करता हूँ, ऐसा बोलते थे तुम। अच्छा, ऐसा बोलता था? हाँ, तुम बहुत ही ज्यादा अच्छे थे, तुम्हें पता है? हाँ, अच्छा तो मैं हूँ, ये तो मुझे पता है, पर इतना अच्छा? जंकू के सवाल खत्म ही नहीं हो रहे थे। वो कुछ और पूछने वाला था ताई से, बट ताई का फोन बज जाता है। तुम्हारा फोन आया है, तुम बात करो, मैं नहा के आता हूँ। ठीक है, जाओ। जे हो, पहली बार तूने बहुत अच्छा काम किया है। हाँ, मैं तो हमेशा ही अच्छा काम करता हूँ, बट तुझे कभी कभी दिखता है। बोल, वो लड़का कहाँ है? और छोड़ के आ गई तू उसे उसके घर? नहीं, मैंने उससे शादी कर ली। क्या? तूने उससे शादी कर ली? अबे यार, घर वालों को ऐसा लगता है कि मैंने उससे शादी कर ली, पर हम दोनों की शादी नहीं हुई है। फिर ताई जेहोब को सब कुछ बता देती हैं। हाँ, ये अच्छा किया तूने कि जंकुक को अपने साथ ले लिया। वैसे भी उसकी याददाश्त जा चुकी थी। मैंने बोला था ना कि उसके सिर पे चोट लगी है, शायद उसी की वजह से उसकी याददाश्त चली गई होगी। उसका ध्यान अच्छे से रखना, उसका ध्यान रखने का भी हो जाएगा, और तेरी फैमिली वैसे भी तेरे पीछे शादी के लिए पड़ी हुई है, तो दोनों काम एक साथ हो रहे हैं तेरे। हाँ,
इसीलिए तो मैंने ये नाटक करा है। बहुत अच्छा नाटक करा है, तूने मान गए, तेरे में बहुत ज्यादा दिमाग है। हाँ वो तो है ही। हेलो ताई, तू कुछ बोल क्यों नहीं रही है? अभी मैं फोन रखती हूँ, अभी तो रोमांस होगा। हाँ रोमांस होगा। बेचारा जंगकुक, वो नहीं बच पाएगा। ये ठरकी लड़की, एक नंबर की ठरकिल्ली है, ठरकिल्ली। Ah, shit. Here we go again. मुझे भरी जवानी में मारना चाहते हो? नहीं तो मैं तुम्हें क्यों मारना चाहूंगा? तुम तो मेरी वाइफ हो। तो तुम ऐसे रूम में नंगे क्यों घूम रहे हो मेरे सामने? हाँ शर्म नहीं आती तुम्हें एक लड़की के सामने ऐसे घूमते हुए? मुझे तो नहीं आती, शायद तुम्हें भी नहीं आती होगी, इसलिए तो मुझे घूर घूर के देख रही हो तुम। और वैसे भी तुम तो मेरी वाइफ हो, तो मैं आधा नंगा हूँ या फिर पूरा, क्या फर्क पड़ता है? अरे यार इतनी शौक में मत हो, मेरे पास कपड़े नहीं है, इसीलिए मैं बिना कपड़ों के ऐसे बाहर आया। क्या तुम मेरे लिए कपड़ों का अरेंजमेंट कर सकती हो? हाँ कर सकती हूँ ना। मैं अभी मंगवाती हूँ कपड़े, रुको 2 मिनट। उसके बाद ताई कॉल करती है अपने भाई शुगा को एंड फिर कपड़े मंगवाती हैं जंगकुक के लिए और कपड़े आ भी जाते हैं। नहीं कौन देख रहा है तुम्हारी तरफ? मैं तो दीवारों को देख रही हूँ। अच्छा तुम दीवारों को देख रही हो? हाँ दीवारें कितनी ज्यादा अच्छी है ना। हाँ और दीवारों पे टंगी हुई तुम्हारी तस्वीरें भी बहुत ज्यादा अच्छी है। तुमसे मिला तो यूं लगा खुद से हुआ हूँ मैं रूबरू, मेरे प्यार की हर दास्तां तुझ पे खत्म तुझसे शुरू। अभी क्या तुम मुझसे फ्लर्ट कर रहे हो? अपनी बीवी के साथ फ्लर्ट नहीं करूंगा तो फिर क्या किसी और लड़की के साथ फ्लर्ट करूं? सोचना भी मत वरना उस लड़की का मुंह तोड़ दूंगी। जंकुकी मैं फ्रेश होके आती हूँ, तब तक तुम शुगा भाई के पास से मोबाइल ले आओ, तुम्हारा नया फोन आ गया है, ठीक है? वो उनके पास है। ओके मैं आता हूँ। ये जब भी मेरे पास होता है तब मेरी धड़कनें इतनी तेज क्यों हो जाती है? ये क्या हो रहा है मुझे? पर जो भी हो, जिंदगी तो इसी के साथ बितानी है, चाहे कुछ भी हो जाए। अरे हॉबी, मुझे तुझसे कुछ काम है। हाँ बोलना, तेरा रोमांस खत्म हो गया क्या? अबे तो चुप हो जाना, अभी तो शुरू भी नहीं हुआ है। अच्छा बोल क्या काम है? मुझे जंकुक के बारे में सारी इंफॉर्मेशन चाहिए। अच्छा अचानक से तुझे इंफॉर्मेशन क्यों चाहिए? तुझे उसकी आईडी मिल तो गई थी, उसका नाम जंकुक है, उम्र भी लिखी हुई थी, जन्म कब हुआ था ये भी लिखा हुआ था, और क्या चाहिए? मुझे बस इतना जानना है कि जंकुक पहले क्या था, मतलब कौन था और कहाँ रहता था, बस इतना जानना है। ठीक है मैं पता लगाता हूँ। ओके बाय बाय। देख भाई जंकुक, मेरा पर्सनली कोई दोस्त नहीं है ऐसा खास मित्र, तो तू आज से मेरा मित्र है, समझ गया ना? तो तुम आज से मेरे से हर बात शेयर करोगे, ठीक है? मेरा भी कोई दोस्त नहीं है, तो आज से आप नहीं तुम। ओके तो ठीक है, ये लो फोन और ये लो चॉकलेट। क्या ये चॉकलेट? पर ये किस बात की चॉकलेट? अरे मुंह मीठा कर लेना, ताई और तुम दोनों मुंह मीठा कर लेना शादी की। ठीक है ये भी ठीक है। ठीक है तुम जाओ अब, दोनों सो जाओ, चॉकलेट खाना मत भूलना, ठीक है? ओके मैं चलता हूँ। ओके बाय, गुड नाइट। एंड हाँ थोड़ी मेहनत
बिल्ली, ये क्या किया तुमने? वही जो हम दोनों ने हमारी फर्स्ट नाइट को किया था, वही ये दोनों भी करेंगे। तुम सठिया गए हो। हाँ हाँ, इन दोनों ने लव मैरिज करी है, हम दोनों ने भी लव मैरिज करी थी, तो इन लोगों का रोमांस भी ऐसे शर्म आ रही होंगे ना ये दोनों रोमांस करने में, इसलिए मैंने इनका जो ये शर्म है वो तोड़ने की सोची है। बिल्ले, तुम एक नंबर के ठरकी हो। मैंने कुछ नहीं देखा सच्ची। हाँ, तुमने देख रहे थे, वहाँ तुम्हारी अम्मा खड़ी हुई देख रही थी मुझे। हाँ, अब मेरी कोई गलती नहीं है, मैंने जैसे दरवाजा खोला वैसे ही तुम मुझे दिख गए। मेरी कोई गलती नहीं है, मेरी आंखों की गलती है जो तुमसे हटी ही नहीं। तुम फ्लर्ट करने में बहुत ज्यादा अच्छे हो, है ना? जिसकी बीवी इतनी सुंदर हो वो तो फ्लर्टी होगा ही ना। हाँ हाँ, बस बातें बनाने को बोल दो। तुम्हें अब आराम करना है या फिर खाना खाना है? क्योंकि हमने सुबह भी नाश्ता नहीं किया था। तुम तो बोल रही थी कि हमारी सुहाग रात है। वो सुहाग रात है, वो रात में होगी, पर तुम तो बोल रही थी कि नए नए कपल्स के लिए दिन और रात एक जैसे होते हैं। यहाँ पे मेरे ही ऊपर क्यों आ जाता है सब? पहले कुछ खा लेते हैं, उसके बाद हम इस बारे में सोचेंगे। ओके? हाँ, ये चॉकलेट शुगा भाई ने हम दोनों को खाने के लिए दी है। अच्छा, भाई कब से मेरी इतनी केयर करने लगे? बस शादी के लिए मुंह मीठा करवाने के लिए चॉकलेट दी है। अच्छा, ऐसा क्या? ठीक है, लाओ अपन दोनों खा लेते हैं और फिर आराम करेंगे। ठीक है। रुको, मैंने तुमको जाने के लिए बोला जो तुम चाह रहे हो। हाँ, तुम मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ। ओके? ये क्या हो रहा है मुझे? मैं खुद को कंट्रोल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ? मैं तुम्हें अपना बनाना चाहती हूँ। ताई, तुम इस बात के लिए कभी रिग्रेट तो नहीं करोगी? नहीं, कभी नहीं। मैं जिंदगी भर तुम्हारी होना चाहती हूँ। ठीक है, तो रेडी हो जाओ। मैं तुम्हें आज दिन भर नहीं छोड़ने वाला हूँ और रात भर
बिल्कुल भी नहीं। तेरी 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 प्लीज बेबी, मैं इन करने की कोशिश कर रहा हूँ। 1 मिनट, तुम्हें दर्द होगा, उसके बाद तुम्हें दर्द नहीं होगा। ओके बेबी, तुम मेरे नाम से मौन कर रही हो तो मेरा पनी और भी ज्यादा हार्ड हो रहा है। जंगकुक और ताई एक दूसरे में इतना ज्यादा खो जाते हैं कि उनको पता ही नहीं चलता कि कब दिन ढल जाता है और रात आ जाती है और रात भी निकल जाती है। ऐसे ही उन दोनों का प्यार खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। सर्दी की रातों में हम सोए रहे एक चादर में, हम दोनों तन्हा हो न कोई भी रहे। सफर में जरा जरा बहकता है आज तो मेरा तन बदन में प्यासा हूँ। उन दोनों ने ना दिन में खाना खाया और ना रात को खाना खाया और अब सुबह भी नहीं आए। आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं? ये दोनों रोमांस कर रहे हैं मॉम, और ये एक दूसरे के प्यार से ही अपना पेट भर रहे हैं। शुगा, अब तुम भी ताई के साथ रह रहे के बेशरम हो गए। हाँ, अब क्या करें? अगर हम बेशरम नहीं होंगे तो फिर आपके पोते पोतिया कैसे आएंगे? शुगा के बच्चे चुप करो और जल्दी से नाश्ता करो, वरना ये नाश्ता तुम्हें आज नहीं मिलेगा। अब बेबी कर रहा हूँ ना, अब मैं कुछ नहीं बोलूँगा, कुछ भी नहीं। जंकुकी प्लीज अब बस करो। मुझे भूख लग रही है बेबी, अभी तो मेरा कंप्लीट हुआ ही नहीं है। प्लीज मुझे भूख लग रही है, उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलो फ्रेश हो जाते हैं, उसके बाद खाना खाने चलेंगे। ठीक है, पर मुझसे चला नहीं जाएगा। ठीक है, मैं तुम्हें ले चलूँगा, बाथरूम में साथ में नहाएंगे। ओके क्या हुआ बेबी बियर, ऐसे क्यों बैठी हो? हाँ चलो ना नीचे खाना खाने चलते हैं। हाँ, मैं तुमसे बात नहीं करूँगी, मैंने तुम्हें रात भर बोला कि अब बस करो, अब हमें सोने दो, लेकिन नहीं, मजा ले जो मुझे थोड़ी सी देर रेस्ट करने भी दिया। बिल्कुल भी नहीं, तुम तो लगे रहे एक 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 दानव जैसे। क्या दानव जैसे? हाँ, तुम तो रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। अब मेरे पैर बिल्कुल भी काम नहीं कर रहे, मेरी कमर दर्द कर रही है और मुझे नींद भी आ रही है, मुझे भूख भी लग रही है। चलो मैं तुम्हें खाना खिलाता हूँ, फिर सुला दूंगा, ठीक है? हाँ ठीक है। रोशनी ही रोशनी है, चार सू जा चार सू, इश्क है ये, चले चलो। इश्क है ये, इश्क है जो छुपा है हर नजर में, हर तरफ जादू बरू। इश्क है ये, इश्क है, इश्क है ये, इश्क है। हाय मेरा जमाई कितना ज्यादा रोमांटिक है, सीखो सीखो कुछ उससे।
बोल रही हो? आज रात इस रूम से निकलेगा ये बिल्ला। वैसे ताए, तुम्हारे गले पे ये सब क्या है? हाँ, लाल लाल निशान। कुंडी लगा लो तैया तुम मच्छर ने काटा मॉम। हाँ, बहुत मच्छर हो रहे हैं घर में। क्या सच में? हमारे इधर तो मच्छर नहीं है। तुम लोग के रूम में मच्छर कैसे आ गए? मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा। जीनू बेबी, बात तो तुम ऐसे कर रही हो जैसे तुम्हें किसी मच्छर ने आज तक नहीं काटा हो। तुम्हें तो रोज ये निशान होते हैं, है ना? जूनी के बच्चे, तुम बेशर्म हो, एक नंबर की बेहया। अब तुम्हें पता चलेगा कि लाल निशान किसे बोलते। अब मैं तुम्हें काटूंगी। रुको, चलो रूम में। जिमिना बेबी, मैं क्या बोल रहा था कि अभी हमारे रूम में मच्छर नहीं है, तो तुम्हारे गले में बाइट भी नहीं है, तो मैं सोच रहा हूँ कि तुम्हें एक बाइट दे दूँ। क्या? ये क्या बोल रहे हो तुम? अरे चलो ना यार, मुझे भी तुम्हें बाइट करना है, चलो। यहाँ तो सब एक से बढ़ के एक ठरकी है। हाँ, यहाँ सबके सब ठरकी है और सभी बेशर्म है। जंकुकी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। क्या? पर हमारी तो शादी हो चुकी है ना? हाँ, पर तुमने नहीं देखा ना कुछ भी, इसलिए मैं बोल रही हूँ कि हम दोनों शादी कर लेते हैं फिर से। हाँ, तुम ठीक कह रही हो, हमें शादी कर लेनी चाहिए फिर से, ताकि हमारी यादें तो रहे हमारे साथ। और मुझे थोड़ा टाइम चाहिए। क्यों टाइम? क्यों? मैं कुछ बन जाऊं पहले, मतलब कुछ नौकरी वोकरी ढूंढ लूं, उसके बाद हम शादी करेंगे, ताकि मैं हमारे घर में तुम्हें ले चलूं। जंकुक, इसकी क्या ज़रूरत है? तुम कुछ भी मत करो। नहीं, मैं ऐसे यहाँ नहीं रह सकता, मुझे कुछ करना होगा एंड हम दोनों फिर हमारे घर में रहेंगे। ठीक है, अगर तुम यही चाहते हो तो तुम जो करना चाहते हो वो करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। क्या हुआ बीबी भैया, इसे सेट सेट क्यों? हाँ, क्या हुआ? बस तुम आज से जॉब पे जा रहे हो और मैं दिन भर अकेली रहूंगी, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगेगा। हाँ, तो घर वाले सब रहेंगे ना साथ में? हाँ, पर तुम्हारी बात अलग है ना। मैं जल्दी आने की कोशिश करूँगा, ओके? जल्दी आ जाना, वरना तुम्हारा थोबड़ा और मेरी चप्पल। पहले से तुम डरा रही हो। हाँ, तो डराना चाहिए ना, तुम मेरे पति हो और तुम्हें मुझसे डरना चाहिए। हाँ हाँ, मैं तुमसे बहुत ज़्यादा डरता हूँ, तुम मेरी वाइफ हो ना, तुम डॉन हो, डॉन। हाँ हाँ, हूँ मैं छोटा डॉन। जंकुक बेटा, मैं क्या बोल रही थी कि तुम दोनों यहीं पे क्यों नहीं रह जाते? मतलब तुम हमारे बेटे जैसे हो, तो जिंदगी भर भी तुम यहाँ रह सकते हो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे। मॉम, आपने मुझे अपना बेटा समझा, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। मैं अभी थोड़ी जा रहा हूँ, अभी 4-5 दिन बाद हम दोनों जाएंगे। अभी तो हमें शादी भी करनी है, क्यों ताए? हाँ। ओहो, हमारी ताए शर्माती भी है। शर्माना वरमाना तो ठीक है जंकुक, पर इस ताई की बच्ची को कुछ नहीं आता, घर का एक छोटा सा काम भी नहीं कर सकती है ये। खाना तो बहुत दूर की बात है, इसको अपने कपड़े भी धोना नहीं आता, झाड़ू लगाना भी इसको मौत आती है झाड़ू लगाने में, बर्तन भी साफ नहीं कर सकती। कैसे अकेले मैनेज करोगे इसको? जॉब पे भी जाओगे और इसको भी संभालोगे, और ये है कि घर भी नहीं संभाल पाती और ना ही कोई जॉब करती है। हाँ, इतनी घनघोर बेइज्जती? मैं सब कुछ सीखने के लिए रेडी हूँ अपने कुकी के लिए। कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर काम करते टाइम तुम्हें कुछ हो गया तो? अगर मैं घर में नहीं रहा और तुम किचन में, तुमने कुछ अपने आप को नुकसान पहुंचा लिया तो? नहीं नहीं, तुम कुछ भी काम नहीं करोगी, जो भी करना है वो सब कुछ मैं संभाल लूंगा। तुम बस मेरे साथ रहना, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी भर हूँ। अपना ख्याल रखना बेबी बियर, मैं जल्दी आने की कोशिश करूंगा, ओके? तुम भी अपना ख्याल रखना कुकी।
ठीक है, मैं चलता हूँ। आप सब लोग ताई का ध्यान रखना। अरे अरे, ध्यान रखेंगे, ध्यान रखेंगे। तुम जाओ आराम से, हमारी भी बेटी है ये। बेस्टी, जंगकुक सच में बहुत ज्यादा अच्छा है। मुझे नहीं लगा था तू इस जन्म में शादी करेगी, पर तूने तो जंगकुक से बेइंतहा मोहब्बत कर ली। मैं तेरे लिए बहुत खुश हूँ। सब अपने अपने रूम में चले जाते हैं एंड इतने में ही हॉबी आ जाता है एंड हॉबी और ताए फिर रूम में जाके अपनी बातें करने लग जाते हैं। अब बोलना शुरू कर भाई कि आखिर जंगकुक है कौन? जियोन जंगकुक कोई आम लड़का नहीं है, वो पेरिस का माफिया किंग है। उसका एक इशारा और पूरी पेरिस हिल जाती है। जो बिजनेसमैन उसके सामने आते हैं ना, वो भी सिर्फ उसकी आंखों से डर के डील साइन करते हैं। पुलिस तक उसके नाम से कांप जाती है, इतना ज्यादा डेंजरस है वो। ओह, माफिया किंग, तो वो सियोल में क्या कर रहा था और उसे इतनी चोट कैसे लगी? ऑफ कोर्स वो किसी बिजनेस मीटिंग के सिलसिले में यहाँ आया होगा और माफियाज के दुश्मन बहुत ज्यादा होते हैं, तो उस पे किसी ने हमला कर दिया होगा। इन छिपकली कहेंगी, तुझे तो डरना चाहिए। तू ऐसे दांत फाड़ फाड़ के हंस क्यों रही है? अरे डरे मेरे दुश्मन, मैं क्यों डरूं यार? अबे ऐसे मत देख मेरी तरफ, प्यार करती हूँ मैं उससे। ताई, तुझे समझ में भी आ रहा है तू जिस इंसान से प्यार कर रही है ना, वो जियोन जंगकुक है। पूरा माफिया वर्ल्ड उसे किंग कहता है, उससे पूरा शहर के बिजनेसमैन तक डरते हैं और तू बोल रही है कि तू उससे प्यार करती है। जिस दिन उसकी याददाश्त वापस आएगी ना, उस दिन वो तुझे छोड़ के चला जाएगा, या तो फिर गोलियों से धाए धाए करके उड़ा देगा। यार अगर वो मुझे धाए धाए करके गोली से मार देगा तो तू किस काम का है? तू भी तो डॉक्टर है ना, तू मेरा इलाज कर दियो। यार ताई, कभी तो सीरियस हो जाया कर। हाँ, मैंने जंगकुक से प्यार किया है और प्यार में कभी ये नहीं देखा जाता कि सामने वाला कौन है, एक आम लड़का या एक राजा या एक माफिया किंग। प्यार बस हो जाता है और जब हो जाता है तो उसे तोड़ना किसी के बस की बात नहीं होती। मुझे और मेरी फैमिली को कमजोर समझ रहा है? हाँ, ऐसे 10 माफिया भी सामने आ जाए ना तो मेरी फैमिली नहीं डरेगी। मेरी फैमिली मेरे साथ है हमेशा और मेरे प्यार के भी साथ है। हाँ हाँ, देखते हैं आगे क्या होता है। ताई ने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है इतनी रात को? कितना अंधेरा है यहाँ पे, कोई लाइटनिंग नहीं है। ताई यहाँ इतने अंधेरे में क्या कर रही है? ताई, ताई कहाँ हो तुम? कुकी, ताई तुमने मुझे यहाँ पे क्यों बुलाया है? कुछ काम था क्या? 3, 2, 1 हैप्पी बर्थडे कुकी। हैप्पी बर्थडे कुकी। जब तुम मेरी लाइफ में नहीं थे ना, तब मुझे प्यार का मतलब ही नहीं पता था। मैं भागती रहती थी प्यार से और मुझे सब कुछ अधूरा लगता था, पर अब तुम हो तो लगता है मेरी दुनिया पूरी हो गई है। तो मतलब तुम कह रही हो कि मेरी वजह से तुम्हें प्यार का मतलब समझ आया? हाँ, और अब तुम ही मेरी लाइफ का सबसे खूबसूरत मतलब हो और तुम मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत तोहफा होता है। आई लव यू सो मच। तुम ही मेरी जिंदगी हो और मैं मरते दम तक तुम्हारे साथ रहना चाहता हूँ। आई लव यू टू कुकी।
मैं भी तुम्हारे साथ जिंदगी भर रहना चाहती हूँ। वैसे इतना अच्छा सरप्राइज देने के लिए थैंक यू सो मच बेबी बियर। मुझे याद नहीं कि मैंने मेरा बर्थडे मनाया था या नहीं, और मुझे ये भी याद नहीं था कि आज मेरा बर्थडे है। चाहे तुम्हारा बर्थडे सेलिब्रेट हुआ या फिर नहीं हुआ हो, मुझे उससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन अब से जिंदगी भर तुम मेरे साथ ही बर्थडे सेलिब्रेट करोगे और मैं तुम्हें ऐसे ही बर्थडे सरप्राइजेस देती रहूंगी और हम ऐसे ही जिंदगी भर रहेंगे साथ में। हाँ, ये बात तो है, तुम्हें मुझे हर साल ऐसे ही बर्थडे सरप्राइज देना पड़ेगा ताए, वरना मैं तुमसे गुस्सा हो जाऊंगा। हाँ हाँ, पता है, मैं इससे भी अच्छा अगले साल तुम्हें बर्थडे गिफ्ट दूंगी। तुम अगर अगले साल तक प्रेग्नेंट हो जाओगी तो मेरे लिए इससे बड़ा गिफ्ट कोई नहीं रहेगा। तो जंकुक, तुम बहुत ज्यादा बेशरम हो चुके हो। अब जिसकी इतनी हॉट वाइफ हो उसे तो बेशरम होना ही पड़ेगा ना। चलो ना ताई, हम बेबी की तैयारी करते हैं। जंकुकी, तुम मुझे कभी छोड़ के तो नहीं जाओगे ना? चाहे मैं कितनी भी बड़ी गलती कर लूं, चाहे मैं कितना भी बड़ा झूठ बोल लूं, पर तुम मुझे कभी छोड़ के मत जाना। चाहे तुम मुझे कोई सी भी सजा दे देना उस टाइम, पर प्लीज कभी छोड़ के मत जाना। बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ तुमसे। अगर तुम छोड़ के गए तो मर जाऊंगी। चुप चुप चुप, प्लीज प्लीज ऐसी बातें मत करो, समझ गई ना? मैं तुम्हें कभी छोड़ के नहीं जाऊंगा, और मैं क्यों जाऊंगा तुम्हें छोड़ के? आई लव यू एंड हम हमेशा साथ रहेंगे। तेरे मेरे प्यार की उम्र सलामत रहे। तो आई होप कि आपको ये पार्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगा होगा। हाँ जी, ये पार्ट ही एक घंटे से बस थोड़ा बहुत ही कम होगा। हाँ, ये पार्ट ही है एंड इसके 6-7 पार्ट बन जाएंगे मिनिमम। सो अगर आप लोग चाहते हो तो मुझे बता देना, मैं नेक्स्ट पार्ट दे दूंगी, वरना यही एंडिंग समझ लेना। ओके, बाय बाय, लव यू सो मच एंड वंस अगेन हैप्पी बर्थडे कुकी।